हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फीमेल सुपरवाइज़र प्रोवाइडेड बाय JKSSB। ये टॉपिक यूनिट 5th में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले हमने फर्स्ट सब यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट किया है और फूड एंड पर्सनल हाइजीन भी हमने इस यूनिट का कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, नेमली फीमेल सुपरवाइज़र JKSSB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, दैट इज़ फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। पहले हम इन सारी टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे वन बाय वन। फिर हम देखेंगे कि एक इंसान फिट रहने के लिए क्या क्या कर सकता है, अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकता है और कितने अमाउंट में इंक्लूड कर सकता है, और डिफरेंट जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इन इनटेकिंग फूड, तो वो भी हम देखेंगे इस यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज फूड। फूड क्या होता है? एनीथिंग दैट इज सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होगा। जब इसको स्वालो किया जाता है, मीन्स के गले से नीचे उतारा जाता है मुंह से, फिर ये डाइजेस्ट होता है। ठीक, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए, आपको भी पता होगा, अपने 9th 8th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए समझा देती हूँ। देखिए, जब एक इंसान कुछ खाता है उसको स्वॉलो करता है, मीन्स कि उसको गले से नीचे उतारता है मुंह से, फिर जब ये स्टमक में जाता है ये वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स है, डाइजेस्टिव इसके साथ स्टमक के साथ जो ब्लड स्ट्रीम्स जो है अटैच है, वहाँ से वो स्टमक में से वो फूड डाइजेस्टिव अब्जॉर्ब करते हैं, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि ये मान लो आप एक इंसान का मुंह है, ठीक है, रफली बना रही हूँ मैं। तो यहाँ से फूड पाइप है, ठीक, और यहाँ पे स्टमक है, यहाँ से मुंह से खाना ऐसे स्वालो किया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ये मतलब इसकी डाइजेशन हुई। फिर यहाँ पे इसके साथ ब्लड स्ट्रीम्स होती है कनेक्ट, ठीक है, यहाँ से इन्होंने एब्जॉर्ब किया। अब जो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में सेल्स है या इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेल्स है, वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर जब ये जाता है सेल्स के, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, जब एब्जॉर्ब करते हैं इन फूड पार्टिकल्स को सेल्स ऑफ द बॉडी, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फिर इससे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी को फूड बोलते हैं हम, जो इन स्टेजेस के थ्रू जाएगा। अगर कुछ भी खाएंगे हम वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं होगा तो उसको हम फूड नहीं बोलेंगे। ठीक, इस फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड keeps it well it is basic necessity of life। फूड के बिना एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक, फूड क्या सप्लाई करता है? इट सप्लाइज एनर्जी, जो हमें एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो फूड में होता है। ठीक, ये हमारी बॉडी को ग्रो कराता है, जो हमारी बॉडी बढ़ती है, ठीक, उसके लिए हेल्प करता है। हमारे टिश्यूज़, अगर आपको पता हो कि हमारे टिश्यूज़ रप्चर होते हैं विद टाइम, तो उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की। और डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। बॉडी को इम्यूनाइज रखने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है, ताकि डिफरेंट डिजीज़ हमें अटैक ना करे। डिफरेंट फंक्शंस बॉडी की ये करते हैं फूड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेकेंड टर्म, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? साइंस ऑफ फूड, जहाँ पे हम फूड के मुतालिक पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन, और जो भी सब्सटेंस ये फूड वगैरह कंटेन करते हैं उसको जब हम देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। उनका डिफरेंट एक्शन क्या रहता है बॉडी पे, लाइक इंजेक्शन, जब हम मुंह से खाते हैं उस स्टेप को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, आपको इतना ही बस याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में आप लिखिएगा। जब हम फूड को मुंह में लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। जब खाना डाइजेस्ट होता है स्टमक में उसको बोलते हैं डाइजेशन।
जब स्टमक से वो फूड ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब उन ब्लड स्ट्रीम से इन न्यूट्रिएंट्स को सेल्स एब्जॉर्ब करेंगी, इस फूड को सेल्स एब्जॉर्ब करेंगी, तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। और जब वेस्ट, जो डाइजेस्टेड फूड नहीं है, जो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू एनस, उसको बोलते हैं इजेक्शन और एक्सक्रीशन। ठीक, this summarizes the physiological dimension. Nutrition has social, psychological and economic dimension. ऐसे इसमें सारे डायमेंशंस आते हैं। मीन्स कि अगर एक इंसान फूड अच्छे से खाएगा तो उसका दिमाग भी सही रहेगा, वो लोगों से, सोसाइटी में अच्छे से बिहेव भी करेगा और इकोनॉमिकली भी रिच होगा। ये सारा न्यूट्रिशन में आता है। मेनली आप ये याद रखना, फूड, साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन, और उनका एक्शन क्या रहता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एडिशनल, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक, न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअली हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में हमें समझना है, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसी चीज़ होती हैं जो फूड में प्रेजेंट होती है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वाटर एंड फाइबर होता है। ठीक, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होनी है। ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी है मिनरल्स वगैरह या वाइटामिन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके भी कुछ टाइप्स है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, ये सारे जो हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक, आप शॉर्ट में याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट्स के कुछ टाइप्स हैं, ये आपके सिलेबस में साइंस पोर्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे भी आप सबको मैं समझा देती हूँ ताकि आपको बार बार जब रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, फाइबर, रफेज, ये आप याद रखना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो क्यों लिखा है? मैक्रो मीन्स बड़े क्वांटिटी में, जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो मीन्स की छोटे अमाउंट में, कम कम अमाउंट में जो हमारी बॉडी को चाहिए वो है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक, मिनरल्स में क्या आते हैं? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। अगर हम आयोडीन ना लें तो ग्वाइटर हो सकता है, जो वो गले में पहले होता था ज़्यादा, गले में थोड़ी स्वेलिंग होती थी। अगर आयरन ना लें हम तो अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। कैल्शियम ना लें तो बोन्स जो है वो थोड़ी वीक पड़ सकती है। ठीक, वाइटामिन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक, ये टाइप्स है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी एंड सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, काफ़ी है। आपको एग्जाम में ट्राई करना चाहिए। ठीक, अगर आप ऐसी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, आपकी हेल्प हो सकती है कल को जब आपके पास टाइम ना हो। अब सेकेंड टर्म आती है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। इसका क्या मतलब है? इंसान के अंदर जब ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी तभी एक इंसान को हम हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान के अंदर बाजू नहीं है, मतलब कि उसको उसमें दर्द रहता है या टांग में दर्द रहता है, लेकिन यहाँ से वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है और सोशली भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे, उस चीज़ को हम हेल्थ नहीं बोलेंगे। अगर एक इंसान फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, लेकिन सोशली फिट नहीं है, वो लोगों से बात नहीं करना पसंद करता, ठीक, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे, उस स्टेट ऑफ बीइंग को हम हेल्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। जब एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट होंगी तो उसी टर्म को हम हेल्थ बोलेंगे या उस इंसान को हम हेल्दी बोलेंगे। जब एक इंसान सोसाइटी में अच्छे से सबके साथ पेश आता होगा, जब उसके साथ कुछ बुरा हो तो वो जल्दी रोता नहीं होगा, वो इमोशनली स्ट्रांग होगा और उसकी सारी फिजिकल जो बॉडी है वो फिट होगी, तो उसी को हम बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल वे में आप सबको समझाया, आई होप समझ आ गया होगा। और अगर आप सबको यहाँ तक कहीं पे कन्फ्यूजन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर अच्छा लगा यहाँ तक और समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनदर टर्म दैट इज फिटनेस। फिटनेस क्या होता है?
फिटनेस हेल्थ को भी आप सोचोगे फिटनेस और हेल्थ में क्या फ़र्क है, ये तो सेम ही होगी फिर, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है फिटनेस। फिटनेस इज़ गुड बॉडीली हेल्थ, इट इज़ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। फिटनेस क्या होता है, इसमें आपको बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, फूड की प्रॉपर क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना ना कम लेना है, ठीक है। न्यूट्रिशंस जो डिफरेंट फूड्स में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो वाले फ्रूट्स लेने हैं, आई मीन फूड लेना है, और प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट लेना है, फ़ोन नहीं ज़्यादा देर चलाना, किसी जगह पे चेयर पे ज़्यादा देर नहीं बैठना, ज़्यादा देर ना उतना ज़्यादा चलना है ना उतना ज़्यादा एक जगह बैठना है। तो ये आता है प्रॉपर रेस्ट में, ठीक है। इसमें दो टाइप्स है, जनरल फिटनेस एंड स्पेसिफिक फिटनेस। जनरल फिटनेस मीन्स कि जो हम लोगों को करना पड़े, मीन्स कि प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट या न्यूट्रिशन वगैरह। स्पेसिफिक फिटनेस होती है जो एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको उसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिटनेस अपनाना होता है, उसको अलग टाइप की एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, अलग टाइप का डाइट उसको रिकमेंड किया जाता है, जो डिफरेंट प्रॉपर किसी ऑक्यूपेशन किसी काम के लिए कोई अगर फिटनेस करे तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक फिटनेस, ठीक है। Physical fitness is now defined as body's ability to function efficiently and effectively in work, leisure activities, to be healthy, to resist disease, to meet emergency situations. इसका सिंपली मतलब है एक्टिविटीज़ करना जो आपकी बॉडी को फ्री फ्रॉम डिजीज़ रखें, बीमारियों से दूर रखें, और जब आपको किसी सिचुएशन में एनर्जी की ज़रूरत हो तो आपकी बॉडी में वो रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में जो है एनर्जी गेन होती है और आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक। ये मैंने बताया जब आपको कोई टास्क करना हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। अभी यहाँ बात आती है टीनेजर की। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा हो तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बोला था कि एक टीनेजर का जब स्टेज आता है एक इंसान में, एक एडोलेसेंस का स्टेज आता है इंसान में, फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स, एज वेरी भी कर सकती है इससे 2 साल पहले या 2 साल बाद। तो इस एज में इंसान की जो लाइफ है वो बहुत क्रूशल होती है। इस स्टेज पे वो बहुत अनहेल्दी खाता है, वो फिट रहने के चक्कर में कुछ खाता ही नहीं है, फिर जब उसको भूख लगती है वो बहुत ज़्यादा खाता है तो उससे उसके अंदर ओबेसिटी आती है, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, उस चक्कर में वो जंक फूड खाता है। उसको पता नहीं होता कि हेल्दी फूड क्या है, वो पेरेंट्स से भी बात नहीं करना चाहता, बगावत मतलब एक किस्म का करता है, वो फ्रेंड्स के साथ रहता है, कभी ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो जाता है, ड्रग्स लेने लग जाता है, उसके अंदर बहुत इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये एक जो है स्ट्रेस की होती है, ठीक। तो इस चीज़ में वो अनहेल्दी खाता है, अंडर नरिश्ड होता है वो, क्योंकि जब वो न्यूट्रिटिव फूड नहीं खाता है तो उसके अंदर उतनी अच्छी ताकत नहीं होती, ठीक है, और उसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक आपको समझ आया, तो मेनली हमें यहाँ पे टीनेजर या एडोलेसेंट्स का पढ़ना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या एक इंसान जो है अपना सकता है जिससे वो फिट रहे और हेल्दी रहे। इसमें पहले देख लेते हैं बैलेंस डाइट में क्या इंक्लूड होता है। इसमें वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड होते हैं, एक ही किस्म का फूड नहीं खाना है एक बैलेंस डाइट में। इन एडुकेट अमाउंट मीन्स कि जितना अमाउंट एक इंसान को चाहिए उतना ही खाना है, ना ज़्यादा खाना है और ना कम खाना है। इन करेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स कि जो मैंने बोला, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, ताकि उसके डेज की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको जो भी काम करना है उसके लिए वो यूटिलाइज हो, ठीक। इसमें प्रॉपर मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है, वाइटामिन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, वाटर उनमें प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में, और फाइबर भी, ठीक। इससे क्या होगा, प्रमोट होगा गुड हेल्थ, और वो प्रिजर्व भी आगे रहेगी जब एक बैलेंस डाइट एक इंसान फॉलो करेगा। इससे सेफ्टी एक इंसान के लिए प्रोवाइड होती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी उसकी बॉडी में रिजर्व रहते हैं जब भी उसको चाहिए होते हैं। तो ये होता है बैलेंस डाइट, ठीक है। इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ फूड्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड करेक्ट प्रोपोर्शन टू मीट द डेज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज जो मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन टेक केयर ऑफ डेज वी फास्ट और शॉर्ट टर्म डिफिशियंसी।
If balanced diet meets the recommended dietary allowances for an individual, then the safety margin is already included since RDA are formulated keeping extra allowances in mind. यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मीन्स कि इसमें रिकमेंड किया जाता है आप बैलेंस डाइट को कैसे खाएं. इसमें आपको उतना ही फूड लेना है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर हो, ठीक है, और उतना ही खाना है कि आप मार्जिन ऑफ मीन्स कि आपको इतने ग्राम का किसी ने डाइटरी प्लान में बोला कि इतने ग्राम का आप कोई प्रोटीन या कुछ लेना, ये आपकी मार्जिन है, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है. मीन्स कि यहाँ तक आपकी जो ये मार्जिन है ये सेफ़ है, इससे अलावा नहीं खाएंगे, ठीक है. तो ये यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड करता है और उतना खाना है जितने आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है. अब बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, इसमें वैरायटी ऑफ फूड आते हैं. RDA जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मीन्स कि इसमें रिकमेंड किया जाता है कितना खाना है, और करेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स कि न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा. प्रोवाइड सेफ्टी मार्जिन. सेफ्टी मार्जिन अभी भी मैंने आपको समझाया कि किस लाइन तक आपको खाना है ताकि आपकी हेल्थ जो है प्रमोट हो और प्रिजर्व हो. जब ये बैलेंस डाइट प्लान करना होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड रखना होता है. 5 ग्रुप्स है उसके लिए. फर्स्ट इज, यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है, सीरियल्स एंड पल्सेस होने चाहिए उसमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल फूड होना चाहिए, ऑयल्स एंड सीड्स होने चाहिए. और कितनी क्वांटिटी में सीरियल एंड पल्सेस आप अच्छे अमाउंट में खा सकते हैं, फिर ये जो है इससे थोड़ा कम अमाउंट में, फिर उससे थोड़े कम में, और ये बहुत कम खाना है लेकिन होना चाहिए हर किसी में अवेलेबल, लेकिन प्रोपोर्शन वेरी करता है. फूड ग्रुप्स फॉर प्लानिंग बैलेंस डाइट. क्लासिफिकेशन किस चीज़ के बेसिस पे करते हैं, वंस अगेन ये मैं रिपीट करती हूँ बार बार ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है. कितना अमाउंट लेना है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये 5 मैंने आप सबको बोले, ठीक. ये जो सीरियल ग्रेन्स है, सीरियल्स और ग्रेन्स, इनको मोर देन 75 कंज्यूम नहीं करना है, 75%, ठीक है. अब जो ये 5 टाइप्स आपको मैंने बोले, इसमें क्या क्या आता है. सीरियल्स और ग्रेन्स में क्या आता है, राइस, व्हीट, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ले, राइस फ्लेक्स, व्हीट फ्लावर, ठीक है. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी एंड प्रोटीन और फैट्स, विटामिन B1 एंड विटामिन B12. ये आप याद रखिएगा, मे बी इसमें क्वेश्चन आ सकता है. पल्सेस एंड लेग्यूम्स में भी थोड़ा क्वांटिटी लेना है. इसमें क्या क्या आते हैं, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लेंटल, काउपी, पीज, राजमा, सोयाबीन, बीन्स. इसमें एनर्जी, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, विटामिन B1, B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर. फिर थर्ड कैटेगरी जो है जो आपके फूड में इंक्लूड होनी चाहिए, मिल्क, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें क्या आता है, मिल्क कर्ड, स्किम्ड मिल्क और चीज़. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन B12 एंड कैल्शियम, ठीक है. ये सारे टाइप्स क्यों इंक्लूड करने, क्योंकि हर किसी में अलग अलग क्वांटिटी का कुछ प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है. मीट, चिकन, लिवर, फिश, एग और मीट में प्रोटीन, फैट एंड विटामिन B12 होते हैं. फिर आते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स में ये सारे आते हैं, ये आप देख लीजिएगा, और वेजिटेबल्स में ये सारे आते हैं, ठीक है. इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, विटामिन C एंड फाइबर. इसमें फैट्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर. फैट्स एंड शुगर्स में ये सबसे कम क्वांटिटी में लेने होते हैं, ठीक है. बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड सीड, कोकोनट ऑयल. और शुगर्स में आते हैं शुगर एंड जैगरी. ये क्या करते हैं, फैट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, पहले तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स. जैगरी वगैरह क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, ठीक है. ओवरऑल सबका क्या मकसद होता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. तो ये सारी मैंने आपको बताया, ये 5 कैटेगरी है, इनमें हर किसी में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. तो इन सब में से कोई एक जो है वो आपको अपने फूड में इंक्लूड करने हैं फॉर बैलेंस्ड डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो जितनी क्वांटिटी रिकमेंडेड होगी. अब आते हैं हम नई टर्म पे, दैट इज फूड गाइड पिरामिड. ये क्या होता है, ये एक ग्राफिकल डिपिक्शन होती है जहाँ पे बताया जाता है कि कितने अमाउंट में आपको कोई चीज़ लेनी है, ठीक है. यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मैं डायरेक्टली. ये है फूड
फूड गाइड पायरामिड, जहाँ पे आपको गाइड किया जाता है। मीन्स कि अगर ब्रॉड बेस, जो ब्रॉड बेस में होंगे, ये पोर्शन जो है ये ब्रॉड बेस है, इस पोर्शन का आपको समझना है। जो भी फूड इसमें प्रेजेंट है वो हमें एज कम्पेयर टू अपेक्स पोर्शन ज़्यादा लेना है, एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन ज़्यादा लेना है, ठीक है। और जो अपेक्स पे है या इस जगह पे है वो हमें कम क्वांटिटी में लेने हैं एज कम्पेयर टू दिस ब्रॉड बॉटम, ठीक है। ये दिन में 6 to 11 सर्विंग्स आपको लेनी है, ठीक है। सीरियल, ब्रेड, राइस एंड चपाती, ठीक है। फिर आते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, ये इससे कम क्वांटिटी में लेने हैं, 3 to 5 सर्विंग्स, ठीक है, इनकी लेनी है। फिर आता है मीट, पोल्ट्री, नट्स या पल्सेस, मिल्क और योगर्ट, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं, ये इम्यूनाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसमें 2 to 3 सर्विंग्स लेनी है, लेकिन एज कम्पेयर टू दीज कम क्वांटिटी में लेने। फिर ये जो चीज़ है ये बहुत यूजफुल होती है फॉर एनर्जी, लाइक फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स, ये इससे बहुत कम क्वांटिटी में लेनी है। तो फूड गाइड पायरामिड क्या है, ये एक ग्राफिकल डिपिक्शन है जो हमें गाइड करती है कि कौन सा चीज़ हमें किस अमाउंट में लेनी है फॉर फिटनेस एंड फॉर हेल्थ। इसमें से कुछ फूड जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, लाइक अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और टी, ये इसमें ऑल्दो प्रेजेंट नहीं है, बट इनको भी लेना है। अगर कोई अल्कोहल लेता है या ये सारी चीज़ें लेता है तो इनको बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेना है, मीन्स कि बहुत कम अमाउंट में लेना है, ठीक। अब आता है वेजिटेरियन फूड गाइड, मीन्स कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसको या उनको उसके ऑल्टरनेटिव्स में क्या लेना है। ये सारी चीज़ें बाकी जो है नॉन वेज चीज़ों के बगैर या फूड के बगैर जो है वो सारा सेम अमाउंट में लेना है, लेकिन मीट के बदले वो ऑल्टरनेटिव्स में क्या ले सकते हैं, दैट इज़ लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स और टोफू। एटलीस्ट 1 कप ऑफ डार्क लीफी ग्रीन्स ले सकते हैं क्योंकि ये आयरन रिच होते हैं, ठीक है, ताकि उनमें अनीमिया या अदर डिजीज़ ना हो। काउ मिल्क जो नहीं लेते हैं, गाय का दूध जो कंज्यूम नहीं करते हैं, वो क्या कंज्यूम कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव, उसके बदले सोया मिल्क, जो सोयाबीन से बना हुआ होता है, इसमें कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12 होता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखे, ठीक है। चूँकि हम इस टॉपिक में फिटनेस, हेल्थ वगैरह ही पढ़ रहे हैं तो ये सारा आप सबको शायद इजी लग रहा हो, तो ये हमें पढ़ना ही है इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। 3 out of 5 सेक्शंस जो हैं, जैसे हमने पायरामिड में इसमें बैलेंस डाइट प्लानिंग में पढ़ा, उसमें 5 सेक्शंस है, उसमें 3 तो लेने ही लेने हैं, ठीक है, और राइट अमाउंट में खाना है, ठीक है। इसमें आगे अब आता है डाइटरी पैटर्न इन एडोलेसेंस, मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईटिंग बिहेवियर एंड ईटिंग डिसऑर्डर एट एडोलेसेंस। ये हम कल पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप सबको अगर अच्छे से समझ आया, आपको इंटरेस्टिंग लगा, देन लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हैं मेरी चैनल पे तो आई वेलकम यू, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। मेरी चैनल पे जो फीमेल सुपरवाइज़र है उसके रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने अवेलेबल रखे हैं, प्लेलिस्ट का नाम है फीमेल सुपरवाइज़र GKSSB। और कमेंट करें पॉजिटिव वे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वीडियो। And once again, thank you so much for commenting in a positive way in all the videos, and all the best for your exams.